तो समाजवादी पार्टी ने 2027 की तैयारी की शुरू। 6 महीने में तय होंगे सभी प्रत्याशी और अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में जीतेगी समाजवादी पार्टी। उम्मीदवारों का ऐलान 6 महीने के अंदर हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में नजर आएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। पार्टी सूत्रों का दावा है कि उम्मीदवारों का ऐलान 6 महीने के अंदर हो जाएगा और अखिलेश यादव अब एक नई रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के तेवर कड़े होंगे। और आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को भी निर्देशित कर दिया है कि अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिलें जुड़ें और जिस विधायक ने सबसे ज्यादा काम किया होगा, जनता का वो उम्मीदवार होगा, वही समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो अखिलेश यादव की ये नई रणनीति, अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को सीधा निर्देशित कर दिया है कि जनता के बीच में जाएं, जनता की मदद करें और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जनता को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी उनके हक और अधिकार के साथ अन्याय कर रही है, उनको उनका हक और अधिकार उनसे छीन रही है। तो आपको बता दें, यही नहीं, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के अफसर यानी पीडीए अफसरों की भी मदद ली जाएगी। खासकर ऐसे अफसर जो रिटायर हो चुके हैं और उनका अपने अपने क्षेत्र में नेटवर्क है। पार्टी के अंदर ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी को भी लेकर चर्चा है। उनकी पहचान पीडीए के वोट काटने को लेकर की गई है। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई है, उसकी पहली रणनीति यह है कि बूथ लेवल पर सपा भाजपा जितनी मजबूत नहीं है, उपचुनाव में सपा को ये कमी दिखी, इसका खामियाजा भी उसे उठाना पड़ा। इसलिए समाजवादी पार्टी हर बूथ पर लेवल पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैनात कर रही है। समाजवादी पार्टी इस बार वोटर लिस्ट को भी लेकर काफी सचेत है। बूथ स्तर पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी जा रही है कि वे अपने मेरे क्षेत्र में वोटर लिस्ट पर नजर रखें। जो भी नाम घट या बढ़ रहे हैं उन्हें चेक करें ताकि इसमें कोई धांधली न हो पाए। इसलिए पार्टी बूथ स्तर पर जल्द ही नया कार्यक्रम भी शुरू करने जा रही है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ शिकायतों पर ही इस मुद्दे को उठाती रही, इसका डेटा उसके पास नहीं था, लेकिन अब ये डेटा तैयार करेगी। अगर सुनवाई नहीं हुई तो सबूत के साथ समाजवादी पार्टी कोर्ट भी जाएगी। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव के करीबियों का मानना है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। चुनाव से 1.5 साल पहले प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर देगी ताकि विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें समय मिल सके। बूथ स्तर पर टीम तैयार करने की जिम्मेदारी भी पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी की होगी। और जानकारों को कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी संख्या में रिटायर्ड अफसरों को अपने साथ जोड़ेगी, उनके सुझावों पर अमल करेगी। इसमें रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस के अलावा निर्वाचन से संबंधित अधिकारी भी होंगे। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी से भी लंबी मंत्रणा की थी, जो आने वाले दिनों में ऐसे ही दूसरे बड़े अधिकारियों से मदद मांगी जाएगी। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के और क्या क्या मुद्दे होंगे, इस पर पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी इस संबंध में आम लोगों से सुझाव मांगेगी। आम लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उन्हें मुद्दा बनाएगी। इसके लिए पार्टी सोशल मीडिया पर कैंपेन उठाएगी। आपको ये भी बता दें कि सपा के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में पीडीए समाज के लोगों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा रही है। इसकी लड़ाई भी पीडीए के लोग लड़ने के तैयार हैं। जिस तरह से 2024 में पीडीए के साथ मिलकर यूपी में भाजपा को रोका, उसी तरह से 2027 के चुनाव में यही पीडीए भाजपा को सत्ता में रोकेगा। मिल्कीपुर और कुंदरकी में भाजपा ने जो कुछ किया वो सबने देखा है। उपचुनाव में ये काम भाजपा आसानी से कर सकती है, लेकिन आम चुनाव में ये नहीं कर पाएगी। तो आपको ये भी बता दें, अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि संवैधानिक संस्थाएं अगर निष्पक्ष नहीं रहेंगी तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे में अगर आयोग मनमानी करता है तो उसके खिलाफ भी बड़े आंदोलन के लिए समाजवादी लोग तैयार रहें। और वहां पर सबसे बड़ा जो मुद्दा, छोटी पार्टियों से सतर्क रहने की भी रणनीति बनाई जा रही है। खासकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से सतर्क रहने के लिए पार्टी के नेता भी रणनीति बना रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं और अपने विधायकों को सीधा कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में जाइए, जनता से जुड़िए और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं वो जनता को बताइए कि भाजपा उनके हक और अधिकार को मार रही है, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं दे रही है, उनके हक और अधिकार को मार रही है। इसलिए भाजपा के खिलाफ आने वाले 2027 में वोट करें। तो ये अखिलेश यादव ने सीधा निर्देश अपने विधायकों को दिया है और विधायक अपने कामों पर भी लग गए हैं। अब देखना ही होगा कि आने वाले 2027 तक के चुनाव में अखिलेश यादव और इसमें क्या बदलाव करते हैं।